वेलकम 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 सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज बात करनी है तंत्रा के बारे में। तंत्रा के बारे में बहुत सारी मीथ है भारत में, गैर मान्यताएँ है, मतलब लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है कैसे तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, तंत्रा में क्या होता है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाता हूँ। क्यों शुरू हुई, क्या उद्देश्य था, कब शुरू हुआ तंत्रा, और क्यों तंत्रा करना चाहिए, और क्यों तंत्रा जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक स्पष्टता दोस्तों कर दूं, कुछ लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं पहली बार, वो जब मैं बोलता हूँ चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा तो आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ, नार्सिस्ट हूँ, अहंकारी हूँ, ईगोइस्टिक हूँ। मैं बड़ा ही सरल हूँ, हम्बल हूँ। हर रोज़ अपने मैं को मारने की कोशिश करता हूँ। इस शरीर के साथ, नाम के साथ कोई आइडेंटिटी या अटैचमेंट करके नहीं बैठा हूँ दोस्तों। वो मेरा स्टाइल है। मैं खुद को भी बोलता हूँ चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा। मेरा मानना है कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हम जीवन मुक्ति से दूर हो गए हैं, हम अपनी पसंद का नहीं जी पा रहे हैं, तो हम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं। दंभ और पाखंड के कारण हम जो यहाँ पे दुख पाते हैं, मोह और आसक्ति में सड़ी हुई व्यवस्थाओं को पकड़ करके, तो ये प्रतीक के तौर पे बोलता हूँ। प्लीज़ 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 कोई बुरा न माने। जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं उनको तो पता है, ये मेरा स्टाइल है, मेरे को किक मिलता है। मैं जब चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ ना, तो मैं एक ऑरा बन जाता है, फिर मुझे बोलने की मज़ा आते है, मैं अच्छे से अपनी बात को डिलीवर कर पाता हूँ। तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। और बात करते हैं तंत्रा के बारे में। तो दोस्तों, सनातन में ईश्वर प्राप्ति या भगवान को पा लेना, स्वर्ग पा लेना, नरक में जाना, नरक जाने से बच जाना, फिर से मनुष्य में ही पुनर्जन्म लेना, ये कोई लक्ष्य नहीं था सनातन का। सनातन का एकमात्र उच्चतम लक्ष्य है, गोल है, वो है जीवन मुक्ति, लिबरेशन। मतलब जीवन मुक्ति यानी कि मरने की बात, मोह ऊपर स्वर्ग नरक, वो नहीं। जीवन मुक्ति मतलब इसी जीवन में, इधर जब मैं हूँ तो कितना मैं मुक्त रहूँ, मैं दुखों से मुक्त रहूँ, मैं सुख, मतलब इस जीवन को मैं पूर्णता से जीऊँ, इस जीवन को मैं समझूँ और जीवन का मैं लुत्फ उठाऊँ, आनंद लूँ। हर दिन इधर जीवन मेरे लिए उत्सवपूर्ण बने, सेलिब्रेशन बने। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बन करके हम न रह जाए, इसकी चिंता की थी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे उपनिषदों ने। तो इन्होंने जीवन मुक्ति को हाईएस्ट गोल रखा है। आपको ये पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, वो आपको उलझाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति, न मानव जन्म, न वो कोई ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर एक साधन था, ईश्वर भक्ति एक साधन था। और जब उपनिषद लिखे गए 5000 साल पहले, तब तो ईश्वर की बात भी नहीं थी, तब तो हमने ब्रह्म तत्व की बात की। 2500 साल, 3000 साल पूर्व ईश्वर की कल्पना आई, या ईश्वर रूपी थियरी आई, या साधना, प्रैक्टिस, वॉट एवर आपको जो भी शब्द। तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, वो उलझा करके रखते हैं तुमको वो उपनिषदों का जो वास्तविक गोल है, लिबरेशन, जीवन मुक्ति, उसकी ओर ले ही नहीं जाते हैं। वो तुमको मूर्तियों में, उसकी पूजा में, अंधश्रद्धा में, सुडो साइंस में, छभ्य विज्ञान में, मनगढ़ंत बातों में चूना लगा करके अपनी दुकानें चलाने के लिए वो तुमको उलझा देते हैं और हम उलझ जाते हैं। तो मूर्ति पूजा के खिलाफ हम नहीं है, ईश्वर की भक्ति के खिलाफ नहीं है, पर वो प्रमुख लक्ष्य नहीं है। प्रमुख लक्ष्य है लिबरेशन, जीवन मुक्ति। मतलब इसी जीवन में तुम मुक्त हो जाओ, इस जीवन में तुम ऐसे हो जाओ राम की तरह, कृष्ण की तरह, कि तुम्हें कोई हिला न सके, कोई तुम्हें डुला न सके। तुम युद्ध करो तो अच्छे से अच्छा युद्ध करो, तुम प्रेम करो तो अच्छे से अच्छा प्रेम करो, तुम सन्यासी बनो तो अच्छे से अच्छा सन्यासी बनो, तुम संसारी बनो तो अच्छे से अच्छा संसारी बनो, तुम कॉरपोरेट के कीड़े मकोड़े बनो तो अच्छे से अच्छे कीड़े मकोड़े बनो। ये था उपनिषदों का लक्ष्य, ऋषि मुनियों का लक्ष्य। तो इसको पाने के लिए ये सब फिर साधनाएं थी, मतलब ये भक्ति योग की परंपरा है कि आप भक्ति करोगे तो क्या होता है कि जब कोई इंसान को हमें दारू छुड़वाना है, वो दारू पीता है बहुत अल्कोहल, तो हम बोलते हैं कि भाई थोड़े दिन बियर पी ले तू, तो तेरा अल्कोहल, ये वाइन, विस्की छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे बियर भी छोड़ देंगे। और अंतिम लक्ष्य होता है हमारा डी एडिक्शन, मतलब डी एडिक्शन की ओर जाना, एडिक्शन छोड़ देना, व्यसनों से दूर हो जाना। तो ये लक्ष्य होता है। परंतु फिर इंसान अगर बियर में उलझ जाए तो आप क्या बोलोगे कि यार तुझे तो दारू छोड़ने के लिए बियर दी थी थोड़े दिन, तो उसमें ही। इसी प्रकार संसार की जो माया है, इधर चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, मौसा मौसी, भतीजा, बेस्टी, परिवार, ये मेरे न पराये, न मेरी कम्युनिटी, जाति, ये जो मोह आसक्ति तुम्हारे शरीर के साथ तुम जुड़ चुके हो, नाम के साथ, जाति के साथ, तो ये जो अटैचमेंट तुमने पाल लिए है, तादात्म्य भाव जो तुमने क्रिएट कर लिया है, उससे छुड़वाने के लिए तुम्हें भक्ति रूपी
ईश्वर रूपी, मूर्ति रूपी, पंथ रूपी दूसरी माया दी थी। समझे तुम, वो भी माया है। अगर संसार माया है, फूफा फूफी, चाचा चाची ये सब माया है, तो पंथ संप्रदाय ये भी माया ही है। जैसे सांप का जो जहर होता है उसकी दवाई भी सांप के जहर से ही बनती है, उसी प्रकार एक माया को मारने के लिए थोड़ी अलग माया, ऊंची माया, सात्विक माया हमको बनानी होती है। पर अंततः माया छोड़नी होती है ना। अल्कोहल छोड़ना है तो फिर बियर पकड़ करके बैठोगे तो नहीं चलेगा ना। तुमको बिस्टोल छोड़ देनी है, गोल्ड फ्लैग, तो फिर तुम देसी बीड़ी ही पीते रहोगे तो अंततः तुम्हें जीवन मुक्त होना है, लिबरेशन की ओर हो जाना है। तो ये सब भक्ति योग और ये द्वैत साधना, ये अद्वैत साधना, शंकराचार्य का विचारों और परमात्मा देखो एक ही तत्व है, दूसरा है नहीं। तुम चारों ओर अपने आप को देखो या फिर जो परमात्मा को मानते हो उसको देखो। ये जो भी साधना थी ये भी साधन था। अंततः लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्ति। तुमको इधर से अहमदाबाद जाना है तो तुम बाइक लेकर के जाओ, कार लेकर के जाओ, तो कार साधन है, टूल है। अब कार में ही नहीं बैठे रहना है, उसको छोड़ करके नीचे उतर करके जाना है जहाँ लक्ष्य होता है, गंतव्य हमारा होता है, हमें कहीं पहुँचना होता है, तो जो लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है ना। ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ साधन पे या जो टूल है, जो माध्यम है उसमें ही। तो यार पंथ संप्रदाय कल्ट में लोग उलझ जाते हैं, ये फिर द्वैत में, अद्वैत में, विशिष्ट अद्वैत में, शुद्ध अद्वैत में, इन सब ये जो सारी साधनाएं हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई भी साधना पकड़ लो तुम, एकेश्वरवाद पकड़ लो, मूर्ति पूजा पकड़ लो, आर्य समाज, जो भी जितने भी पंच संप्रदाय, जितनी भी साधनाएं हैं भारतवर्ष में, वो सब एक माध्यम है, एक टूल है। अंतिम लक्ष्य सबका एक है, सनातन का भी जीवन मुक्त होना है, इधर जीवन के दुखों से दूर होना है, और अगर दुख आए तो सामना करना है, और जीवन का महत्तम आनंद लेना है, और अपने कर्तव्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, गृहस्थ में रहना है, वानप्रस्थ में सब कुछ छोड़ देना है, संन्यास में तो सब कुछ छोड़ देना है, और एकदम लिबरेशन की ओर। मतलब मरने के बाद तो ये ठीक पुराणों में बाद में ठीक है, कभी उनको चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे जो हमारे इधर बड़ी तादाद में लोग होते हैं उनको समझाने के लिए ये बातें उनको बनानी पड़ी, और ठीक है हम भी चलाते हैं मार्केट में, क्योंकि अंततः लो एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, समाज को ठीक से चलाने के लिए हमें ये सारी बातें करनी होती हैं। तो ये सब हो रहा था, पर अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इंसान ना सब कुछ छोड़ सकता है, वो पैसा छोड़ देता था, मोह छोड़ देता था, जंगल में चला जाता था, पर अपने शरीर को कैसे छोड़े, शरीर के गुण धर्मों को कैसे छोड़े। तो हमारे शरीर के अंदर जो सेक्स या काम की भावना तो रहती ही रहती है। तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, मतलब सब कुछ छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, धन छोड़ सकते हो, अपना पद छोड़ सकते हो, अपना कस्बा छोड़ सकते हो, वहाँ से निकल, पर शरीर में तो तुम्हें रहना होगा जब तक यहाँ हो। शरीर तो साधन है तुम्हारा, तो शरीर में हो, आहार निंद्रा भय मैथुन रहेगा, तुम्हें भूख लगेगी, नींद लगेगी, सेक्स की भावना आएगी, वीर्य हर रोज इधर बनता है, तुम खाना खाते हो तो वीर्य बनता रहता है 24 घंटे, तो वो तो निकलेगा, या तो तुम मास्टरबेट करोगे, या तो स्वप्न दोष होगा, या फिर सेक्स करोगे, कुछ ना कुछ करके निकलेगा। तो यार सेक्स से बाहर निकलना, काम से, ये जो हमारे लोग थे ना वो सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, जीवन मुक्ति की ओर चले गए थे। कोई चीज़ इनको यहाँ पे पकड़ती नहीं थी, बातचीत नहीं करती थी, उन्होंने साधना करके सब कुछ सफलतापूर्वक कर लिया, पर सेक्स से नहीं छूट पाते थे, और सेक्स से छूट भी नहीं सकते हैं क्योंकि शरीर है तब तक रहेगा, और छूटना भी नहीं है, ये तो नेचर है। पर हमारे जो ये लोग थे ना वो बड़े ही सन की थे, उन्होंने सोचा कि नहीं यार इससे भी निकलना है, इससे भी आगे जाना है, ये भी मतलब ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं, ये भी हमको नीचे नहीं गिराना चाहिए, अंततः हम ही बॉस रहने चाहिए, हम कहीं गुलाम नहीं होने चाहिए इंद्रियों के, वासनाओं के। तो फिर उन्होंने तंत्र रूपी साधना, उन्होंने तंत्रा विकसित किया। अभी तंत्रा में आप स्त्री और पुरुष दोनों नग्न हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, मतलब धीरे धीरे स्त्री पुरुष साथ आते हैं, एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, फिर चुंबन करते हैं, और धीरे धीरे फिर अब देखो जो अपोजिट जेंडर है, विजातीय जो, तो स्त्री होती है तो तुम निश्चित ही तुम्हारे अंदर भाव आते हैं, काम की ऊर्जा आती है, सेक्स के भाव आते हैं, दोनों में आते हैं, पर इनको ना सेक्स करना अलाउड नहीं होता है। ये तंत्रा की जो शिविर चलती है, प्रैक्टिसेस होती है, उसमें तुमको एक ही रूम में रहना है, स्त्री पुरुष एक रूम में रहते हैं, साथ ही सोते हैं, पर सेक्स करना अलाउड नहीं होता है। मतलब उनको साधना के रूप में देखना है कि क्या होता है अपने भावों को,
तो इनको बोला जाता है कि तुम्हें सेक्स के भाव आएंगे, पर जब तुम देखते रहोगे तो धीरे 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 वो भाव बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये लोग, मैंने बोला ना कि सब नग्न हो जाते हैं, नेकेड हो जाते हैं, एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो शुरू में भाव रहते हैं, काम उत्तेजना रहती है, पर हर रोज करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन, हमारा शरीर जो है ना, बार बार एक ही चीज़ करके फिर वो चीज़ उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। हर रोज उनको ऐसा अनुभव दिया जाता है तंत्रा में कि भी सेक्स के भाव आ रहे हैं, एकदम उच्चतम आ जाए। कुछ बार तो वीर्य का स्खलन भी हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है, ये करते नहीं है, करना अलाउ नहीं होता है, पर अपने आप हो जाता है इनसे। फिर बार बार करने से फिर नहीं होता, फिर तो उत्तेजना भी नहीं आती। मतलब काफ़ी दिन जब जब काफ़ी समय आप साथ रहते हो तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल सी हो जाती है। अब जब तक औरत कपड़ों में है तब तुमको ज़्यादा आकर्षित लगती है, फिर उसका एक एक अंग देख लो, उसका स्तन बार बार देख रहे हो, उसकी नाभि तुम देख रहे हो, उसका वक्षस्थल देख रहे हो, उसके नितंब देख रहे हो, उसकी जांघें देख रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए धीरे 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 होता है ना। तुम शादी में जब 20 साल 30 साल एक साथ पति पत्नी रहते हैं तो पहले जितना उनका वो नहीं रहता है एक दूसरे में इंटरेस्ट, क्योंकि एक ही शरीर को बार बार भोगने से फिर वहाँ पे भी एक वो आ जाता है, मतलब वो अट्रैक्शन नहीं रहता है, उतनी उत्तेजना, उतना एक्साइटमेंट वहाँ पे नहीं रहता है। तो इसलिए काम सूत्र लिखा गया था कि भाई कैसे पूरा जीवन तुम अच्छे से एक्स करो, फिर से कैसे अपने अंदर भाव को जगाओ। वरना क्या होता है आजकल तो जो सेक्सुअल लाइफ होती है लोगों की, बड़ी मतलब सेक्सलेस मैरिजेस हैं। लोग सेक्स ही नहीं कर पाते हैं शादी के 10-15 साल के बाद, क्योंकि वो फिर उनमें वो एक तो थक जाते हैं भीतर इतर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, कीड़े मकोड़े की तरह पूरा दिन भागना है टिफिन लेकर के, तो आधी एनर्जी तो वहाँ चली जाती है। 20% एनर्जी में फिर वो अच्छा एकदम सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो पूरा जीवन अच्छा सेक्स हो, तीव्रता से हो, इसीलिए काम सूत्र लिखा गया था। उसमें सब आसन है, पोस्चर है, सब विधियाँ हैं। तो तंत्रा मतलब शारीरिक जो अभाव है, इंद्रिय के जो सुख है, उससे ऊपर उठने की बात है, क्योंकि अंतिम स्टेप होता है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, अपना घर बार पैसा ये सब छोड़ देता है, एक समय पे मैनेज करता है, पर अपना शरीर, अपने जो शारीरिक भाव है वो कैसे छोड़ेगा। जब तक बाइक है तो बाइक में पेट्रोल तो चाहिए, ऑयल तो चाहिए, बिना पेट्रोल के तो बाइक चलेगा नहीं, तो बिना सेक्स की काम की ऊर्जा के तो शरीर चलेगा नहीं, रहेगा नहीं। तो इससे ऊपर उठने के लिए ये साधना तंत्रा की जाती है। और मेरा दोस्त अभी एक धर्मकोट धर्मशाला गया था, वहाँ तंत्रा मेडिटेशन रिट्रीट में, तो उसने बताया कि यार इधर जब मैं लड़कियों को देखता था तो वासना आती थी महिलाओं के लिए, पर वहाँ पे जब मैं लड़की मतलब बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ रहा, पर जब इस प्रकार साधना की हमने कि भाई हम नग्न हो जाते थे, एक दूसरे के ऊपर बैठते थे, एक दूसरे को आलिंगन करते थे, तो जब लंबे समय तक हमने प्रैक्टिस की तो धीरे धीरे सेक्स की भावना से ऊपर उठ चुके। देखो उन्होंने दमन नहीं किया है, उन्होंने शमन किया है। दमन और शमन में फ़र्क होता है। दमन मतलब आप सप्रेस करते हो, और शमन अपने आप वो भाव। तो इसमें ये तंत्र की अलग अलग विधियाँ होती है, उसकी रिट्रीट होती है, 1 वीक की होती है, 10 दिन की होती है, 5 दिन की अलग अलग होती है। तो उसमें फिर आप अपने आप को देखते रहते हो, अपने आप को, और धीरे धीरे सेक्स से भी ऊपर उठ जाता है इंसान। मतलब फिर उसके लिए महिला इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रहता है। मतलब भारत में तो हमें महिलाएं प्रॉक्सिमिटी नहीं है, महिलाएं दूर रहती है, ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं, तो महिलाओं के प्रति आकर्षण, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत है, जो चीज़ तुम्हें अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। वो कहावत है ना, जो मिल गया वो मिट्टी और जो न मिले वही सोना। तो जो मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, वो फिर उसके ऊपर तुम जिज्ञासा गवा देते हो। तो सेक्स से ऊपर उठने के लिए ये साधना थी तंत्रा, और करना चाहिए। पति पत्नी भी तंत्रा कर सकते हैं। और ये लोग तो, मैं उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, वो तो सूडो साइंस है कि भाई जो तुम्हारी काम की ऊर्जा है फिर उसको तुम ध्यान में लगाओ और मुक्त हो जाओ, ईश्वर को पालो, ये ठीक है। कोई काम की ऊर्जा से ध्यान की ओर जाना ये सब नहीं होता है। जब एक्साइट होते हो तब तो दिमाग शांत नहीं होता है। वो भले वो बातें करे, वो सिर्फ बातें हैं। पर हाँ, एक जो प्रैक्टिकल मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, या जो सीधा इसका फ़ायदा दिख रहा है हमको और होता है, वो ये निश्चित है कि तुम्हें काम परेशान कर रहा है या काम तुम्हारे आड़े आ रहा है तो तुम तंत्रा करो। तंत्रा जब तुम करते रहोगे तो तुम फिर मतलब सेक्स तो तुम्हारे में बचेगा। ऐसा नहीं कि तुम सेक्सलेस हो जाओगे या सेक्स की भावना ही नहीं होगी।
पर तुम्हें वो डायमेंशन जो जीवन का है, जहाँ तुम मतलब औरत है, नेकेड है, एक भी वस्त्र नहीं है, फिर भी तुम्हारी जो जनेंद्रिय है, तुम्हारे जेनेटल है, वो एक्साइट नहीं हो रहा है, ऐसा लेवल आ सकता है। मतलब धीरे 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 धीरे, क्योंकि हर रोज जब एक दूसरे के ऊपर मतलब बिना वस्त्रों के बैठोगे, आलिंगन करोगे, तो 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, कब तक यार एक्साइटमेंट रहेगा शरीर में। फिर शरीर को नॉर्मल होना होगा, मन को नॉर्मल होना होगा। तो ये थी तंत्र साधना। तो हमारे लोगों ने सब चीज़ों का इलाज ढूंढा है। कोई अगर तुम सनातन को फॉलो करो ना, तो तुम्हें वो हर प्रकार की साधना यहाँ पे उपलब्ध है कि तुम जीवन मुक्त हो सकते हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए रोड़ा बने। हमारे लोग नहीं चाहते थे कि तुम सेक्स से ऊपर उठो, सेक्स के खिलाफ नहीं थे, पर यार एक लेवल होता है जब तुम सब चीज़ों से ऊपर जाना। इनिशियली तुमको सेक्स अच्छा लगता है, सबको करना है, ठीक है, पर एक वक्त आता है जब इंसान सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहता है। जैसे विश्वामित्र बोलते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि मैं सुख दुख दोनों से ऊपर उठना चाहता हूँ, मैं सभी चीज़ों से ऊपर उठना चाहता हूँ, सुखों से भी ऊपर उठना चाहता हूँ, दुखों से भी ऊपर उठना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि दुखों से तो उठ गया हूँ, पर अब सुखों से जो मैं भोग रहा हूँ। तो एक लेवल आता है, एक डायमेंशन आता है, तब तंत्रा करना चाहिए। नहीं करो तब भी ठीक है। देखो इधर कोई रूल नहीं है, कोई जड़ता नहीं है। तुम चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बन करके इधर खुश हो तो हमें कोई तंत्रा तुम्हें नहीं करवाना। कोई साधना मत करो, मूर्ति पूजा, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कुछ मत करो, नॉन ड्यूअलिटी, मेडिटेशन, चक्रा बकरा बया, कुछ मत करो। पर तुम्हें एक समय के बाद अगर लगता है कि तुम्हें जीवन को ऊपर से देखना है, मतलब इन चीज़ों से भी ऊपर उठना है और वहाँ पे कैसा जीवन होता है, तो उस डायमेंशन में जाने के लिए तुम तंत्रा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।